बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मधु और मोहन नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी शादी को अभी 2 साल पूरे हुए थे और मधु माँ बनने वाली थी। उन दोनों की ये पहली संतान थी। इससे ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो अपने आने वाले बच्चे की खुशी में बहुत सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और मधु एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो रानी रखते हैं। वो दोनों रानी से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया करते थे। मधु, हमारी बेटी रानी कितनी ही प्यारी है ना, एकदम गुड़िया की तरह। मैं तो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक कामयाब इंसान बनाऊं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी रानी बहुत मन लगा के पढ़े लिखे और बहुत नाम कमाए। लेकिन कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाए, ऐसा मुमकिन तो नहीं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और रानी बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन अपने माता पिता के साथ बिताती है। लेकिन जब वो 17 वर्ष की होती है, उसके सपनों में हमेशा उसे सांप दिखाई दिया करते थे। वो सांपों के सपने हमेशा देखकर डर जाया करती थी और उसे समझ नहीं आता था कि उसे सांपों के सपने क्यों आते हैं। माँ, मुझे आपसे कुछ बताना है। हाँ रानी बेटा, बोलो क्या बात है। मैं भी कुछ दिन से देख रही हूँ तुम बहुत ज्यादा परेशान रह रही हो। अगर कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो बेटा। माँ, मैं कुछ दिनों से इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे सपने में हमेशा मुझे सांप दिखते हैं। ऐसा दिखता है कि मैं अपना रूप परिवर्तन कर रही हूँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन बन रही हूँ। मैं इन सपनों से माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखती हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। तो मूवीज़ देखना कम कर दो, तुम्हारे सपने भी कम हो जाएंगे। ये बात आई गई हो जाती है और कुछ दिन बाद रानी का 18वां जन्मदिन आने वाला होता है। सब उसकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से करने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी एक लौती बेटी थी और वो उसको हर खुशी देना चाहते थे। उसके जन्मदिन के एक दिन पहले उसे फिर से वही सपने आने लगते हैं कि वो एक इच्छाधारी नाग के रूप में परिवर्तन हो गई है। ये सपना देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो उठती है तो देखकर जोर से चिल्लाती है। आ वो देखती है कि उसका पूरा चेहरा और उसका शरीर एक नागिन के रूप में बदल चुका था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़े दौड़े उसके कमरे में आती है। जब वो अपनी बेटी को नागिन के रूप में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, आ रानी बेटा, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारा ये पूरा शरीर नागिन जैसा क्यों हो गया? बेटा, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको अपने सपने के बारे में बताया था ना, बिल्कुल मुझे ऐसा ही सपना आता था। और जब मैं आज सोकर उठी तो मेरा ये पूरा शरीर नागिन के रूप में बदल गया है। जब ये सब मोहन देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी एक लौती बेटी को इस परेशानी में देखकर दोनों पति पत्नी से रहा नहीं जाता और वो एक बाबा के पास जाते हैं। प्रणाम बाबा जी, मेरा नाम मोहन है। मैं और मेरी पत्नी
बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। हमारी एक लौती बेटी है जिसका नाम रानी है। हमारी बेटी का पूरा शरीर इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल गया है। हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। बाबा जी, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। हमारी बेटी को आप ठीक कर दीजिए। हाँ बाबा जी, हमारी यही इकलौती बेटी है और हम दोनों इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी बेटी को प्लीज़ ठीक कर दीजिए। आप दोनों परेशान मत होइए, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताता हूँ। मुझे पता चल गया है, आपकी बेटी पिछले जन्म का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। पिछले जन्म में वो एक इच्छाधारी नागिन थी। इसके नाग को कुछ लोगों ने मार डाला था। उसी का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आई है। आप लोग परेशान मत होइए, मैं इसका उपाय बताता हूँ। 2 दिनों के बाद नाग पंचमी आने वाला है। आप लोगों को नाग देवता की पूजा करनी होगी और उनसे अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करना होगा ताकि अपने मन की बदले की भावना को त्याग दे। अगर नाग देवता ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपकी बेटी पहले की जैसे ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा जी, हम नाग देवता की जरूर पूजा करेंगे और अपनी बेटी के ठीक होने के लिए उनसे जरूर प्रार्थना करेंगे। फिर वो लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद नाग पंचमी का दिन आता है और वो सब मिलकर नाग देवता की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। हे नाग देवता, अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए और हमारी बेटी को पहले की तरह ठीक कर दीजिए। ये हमारी इकलौती बेटी है और इसे हम नहीं खोना चाहते हैं। नाग देवता उनके इस पूजा से प्रसन्न होते हैं और रानी को ठीक कर देते हैं। फिर रानी अपने पहले वाले रूप में